नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम कक्षा 9 का जो काव्यखंड है उसका एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि कबीर द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसका भाव जानने से पहले हमको कवि के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, कवि जो हैं कबीरदास जी जो हैं वो क्या हैं कि निर्गुण भक्ति के कवि हैं। ठीक है ना, निर्गुण का मतलब है ऐसे उपासक, ठीक है ना, ऐसे उपासक जो ईश्वर का आकार स्वीकार नहीं करते। निर्गुण को हम क्या कह सकते हैं? निराकार। ठीक है, बिना आकार वाले ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है ना, तो जो कबीरदास जी थे वो क्या थे? निर्गुण भक्ति करते थे। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि बहुदेववाद का विरोध करते थे। बहुदेववाद यानी वो कहते थे कि ईश्वर, अल्लाह और गॉड और प्रभु ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति है जो इस संसार को संसार का संचालन कर रही है। ठीक है ना, और कबीरदास जी का जन्म हुआ है 1398 और मृत्यु हुई है 1518। और इनके जन्म के बारे में कई सारी और भी धारणाएं प्रचलित हैं। ठीक है ना, तो एक जो धारणा है वो ये है कि 1398 में जन्म है और 1518 में मृत्यु है। ठीक है, और इनका जो पालन पोषण हुआ है वो निसंतान एक दंपति थे, यानी पति और पत्नी। नीरू और जो नीमा थे उन्होंने कबीरदास का क्या किया है? पालन पोषण किया था। और इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है उस रचना का नाम है बीजक। ठीक है, और जितने भी इनके जो भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसका कलेक्शन जो है वो बीजक है। और इस बीजक के 3 पार्ट हैं। एक तो साखी है, एक सबद है और एक तीसरा है रमेनी। ठीक है ना, तो इस बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, तो ये इनकी जो भी रचनाएं हैं, जिनका भी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है वो इन रचनाओं में इन्होंने लिखा है, संकलन किया है। आइए अब बात करते हैं इस रचना की जो कि साखी कहलाते हैं। ये सारी जो रचनाएं हैं ये क्या कहलाती हैं? साखी कहलाती है। ये सारे क्या है? दोहे हैं। इस पाठ में क्या है? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये सब हम दोहे पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये जो भाषा है, कबीरदास की जो भाषा है उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। ठीक है ना, साधुओं वाली भाषा। तो कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया गया है और इसमें जो छंद है वो दोहा छंद है। तो आइए पढ़ते हैं इनके 5 दोहे और समझते हैं इनका भाव। सबसे पहले इन दोहों को कैसे पढ़ा जा सकता है, इनकी रीडिंग कैसे की जा सकती है, वाचन कैसे किया जा सकता है, समझिए। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के हेली कराही और मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए कबीरा, अब उड़ी अनत न जाए। और प्रेमी को प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी न मिला न कोई। और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। तो इस प्रकार से हम इनका वाचन कर सकते हैं। आइए अब इसका भाव समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा है मान सरोवर सुभर जल। ठीक है, इस में लिखा है कि इसके 2 अर्थ हैं। ये जो पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक सामान्य अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। सामान्य अर्थ क्या है कि मान सरोवर एक झील का नाम है जो कि कैलाश पर्वत के पास में है, पवित्र झील है, पवित्र स्थान है। तो उस मानसरोवर झील के लिए कहा गया है
कि मानसरोवर जल जो है वो सुभर, सु यानी अच्छी प्रकार से भरी हुई है, जल से लबालब भरी हुई है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कवि कि मानसरोवर नामक झील जल से भली भांति भरी हुई है और हंसा केली कराही, और उसमें हंस जो है वो केली का मतलब है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो जो हंस हैं वो मुक्त होकर, मुक्त हो गए हैं वो, और मुक्ता फल चुग रहे हैं, ठीक है। मुक्त होकर मुक्ता फल, मोती रूपी फल, ठीक है। तो वो हंस क्या खा रहे हैं, मोती खा रहे हैं, ठीक है ना। वो पवित्र स्थान है, हंसों को भी मोती नसीब हो रहे हैं। तो हंस मुक्त हो गए हैं, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त होकर मुक्ता फल चुग रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाही, अनत का मतलब है अन्यत्र, वे अन्यत्र नहीं जाना चाहते, दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। कौन, हंस। क्यों नहीं जाना चाहते, उनको यहाँ बहुत ही अच्छा उनको ट्रीट किया जा रहा है, अच्छी चीजें उनको खाने को मिल रही है, अच्छा वातावरण है, और इससे वो इतने आनंदित हैं कि इस अच्छे वातावरण को छोड़कर, सुरम्य वातावरण को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। कौन, हंस नहीं जाना चाहते। कहां से, इस मानसरोवर झील से। इसका हो गया सामान्य अर्थ। इसका एक विशिष्ट अर्थ भी है। इस अर्थ के माध्यम से कवि कबीरदास जी हमको समझाना चाहते हैं, जो विशेष अर्थ है वो क्या है, समझिए कि ये मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर किसको कहा गया है, मन रूपी सरोवर को कहा गया है। मानसरोवर मतलब मन रूपी सरोवर, मन को कहा गया है। ये मन जो है, ठीक है, सुभर जल, जल से भरा हुआ है, जल का मतलब आनंद से। तो ये मन जो है वो आनंद से भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, हंस का मतलब क्या है, यहां आत्मा से है, जीव आत्मा, ठीक है। वो आत्मा क्या कर रही है, वो क्रीड़ा कर रही है या आनंदित हो रही है, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि जो भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है, उस भक्त का जो मन है वो आनंद से भरा हुआ है, और उस भक्त की जो पवित्र आत्मा है वह आत्मा आनंदित हो रही है, और मुक्त होकर, वो मुक्त हो गई है आत्मा, और मुक्ता फल, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, वो आत्मा क्या कर रही है, आनंद का सेवन कर रही है या आनंदित हो गई है, प्रसन्न चित्त है, ठीक है। और अब उड़ी अनत न जाही, और वो आत्मा अन्यत्र नहीं जाना चाहती है, ठीक है ना। क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस आत्मा का एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य है परमात्मा को पाना, ठीक है ना। कैसे पाना, कि जैसे हम देखते हैं अग्नि, किसी भी लकड़ी में अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है, उस लकड़ी को हम लेकर के और इस दीवार पर, बोर्ड पर हम टच करेंगे, उसको भिड़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उस लकड़ी में से जो अग्नि जिस पे लगी हुई है, आग लगी हुई है, तो उस लकड़ी में से बहुत सारी चिंगारियां निकलेगी, ठीक है ना। तो वो आग क्या है, वो अग्नि क्या है, वो लकड़ी क्या है, वो परमात्मा है। और उसमें से जो चिंगारियां निकल रही हैं वो क्या है, वो आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि ये जो आत्मा है ये 84 लाख बार ये जो धरती है इस पर आती है अनेक रूपों में, कभी मनुष्य के रूप में और कभी पशु के रूप में, यहाँ पर उसका आना जाना लगा रहता है, और फिर वो वापस भी परमात्मा के पास चली जाती है। इस प्रकार से क्रम पूरा होने के बाद वो क्या करती है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा के पास ही रह जाती है,
जो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उस आत्मा को आना और जाना, इस संसार के चक्कर में पड़ना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, इस माया जाल में पड़ना। तो वो आत्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाती है और वो सदैव क्या चाहती है कि मैं इस परमात्मा के पास में ही रहूं, इसमें लीन रहूं। ठीक है ना। तो उसमें क्या हो सकता है कि परमात्मा जो है वो सभी जगह है और कवि कहते हैं कि उसके लिए आत्मा को दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकती है, उस मन में भी, मनुष्य के मन में भी इस परमात्मा को खोजा जा सकता है और मन में जो आत्मा है वो क्या कर सकती है, अपनी खुशी पाकर, आनंदित पाकर खुश रह सकती है और मन में ही क्या हो सकती है, परमात्मा के को प्राप्त कर सकती है। ठीक है। तो यहां दो अर्थ हैं, हम फिर से समझेंगे। समझिए पहला अर्थ क्या कहा है कवि ने कि मानसरोवर नामक झील, एक पवित्र झील भली भांति जल से भरी हुई है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मुक्त होकर वे हंस मोती रूपी फल चुग रहे हैं या मोतियों का सेवन कर रहे हैं और अब वे हंस कहीं उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। इसका विशेष अर्थ क्या होगा, श्लिष्ट अर्थ क्या होगा, समझिए। इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ जो मन होता है, वो मन कैसा होता है कि ये जो मन है वो आनंद से, जल का मतलब आनंद से भरा हुआ है और ये जो हंस है अर्थात जीवात्मा है, वो जीवात्मा आनंदित हो रही है या क्रीड़ा कर रही है, आनंदमग्न हो रही है और मुक्त होकर वो आनंद का सेवन कर रही है। कौन, जीवात्मा। कहां पर, परमात्मा को पाकर, परमात्मा की भक्ति से, और वो अन्यत्र नहीं जाना चाहती, इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। ठीक है। तो ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है दूसरा जो दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कवि कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढता हुआ फिर रहा हूं लेकिन प्रेमी मिला न कोई, मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी का मतलब लवर, प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, प्रेमी तो बहुत हैं। ठीक है ना। कोई मोबाइल से प्रेम करता है, कोई टीवी सीरियल के जो कैरेक्टर हैं उनसे प्रेम करता है। ठीक है ना। और कोई अपनी बुक्स से भी, किताबों से भी प्रेम करता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा प्रेम करने वाले कम हैं और ईश्वर की भक्ति करने वाले, ईश्वर का से प्रेम करने वाले भी बहुत कम है, क्योंकि ये बड़ा कठिन मार्ग है। ठीक है। तो क्या कहा है कि प्रेमी कौन सा, ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर भक्ति करने वाला। कवि क्या कहते हैं कि ईश्वर भक्त या ईश्वर का प्रेमी मैं ढूंढता हुआ फिर रहा हूं लेकिन सच्चा ईश्वर का प्रेमी मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला, जो ईश्वर को पूर्णतया समर्पित हो। ठीक है ना। तो वो मुझे नहीं मिला। और क्या कहते हैं कि यदि सच्चे ईश्वर प्रेमी को दूसरा सच्चा प्रेमी मिल जाएगा, जो सच्ची भक्ति करने वाला हो, ईश्वर को सर्वस्व समर्पण कर देने वाला हो, अपने अस्तित्व को नकार देने वाला हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है दूसरे सच्चे प्रेमी से, तो क्या हो जाता है, सब विष अमृत होई। सारा जो विष है अर्थात जो जहर है वो क्या हो जाता है, अमृत बन जाता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। यहां पे क्या हो सकता है कि सांप्रदायिकता की जो भावना है, सांप्रदायिकता की जो भावना है वो क्या हो जाएगी, सद्भाव में बदल सकती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अंधकार जो है वो प्रकाश में बदल सकता है।
ठीक है ना, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि जहर भी अमृत में बदल सकता है, ठीक है, या सांप्रदायिकता की भावना जो है वो सद्भावना में बदल सकती है, और अंधकार भी प्रकाश में परिवर्तित हो सकता है। यानी एक ही सेंटेंस के ये जो उपवाक्य है इसके इतने अर्थ हो सकते हैं। तो यहां पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, इसलिए इसको श्लेष अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसको फिर से समझेंगे कि कवि कह रहे हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढना चाहता था, परंतु मुझे इस स्वार्थी संसार में कोई भी सच्चा ईश्वर का प्रेमी नहीं मिला है। लेकिन यदि कोई सच्चा ईश्वर का प्रेमी दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त से मिल जाता है तो वहां पर सारी जो दुर्भावनाएं होती हैं, ठीक है, दुर्भावनाएं, बुरी भावनाएं जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं, सद्भावनाओं में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि जहर भी अमृत बन जाता है, सांप्रदायिकता की भावना सद्भाव में बदल जाती है, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, या फिर दुर्भावनाएं सद्भावनाओं में बदल जाती हैं। ठीक है ना, तो यहां श्लेष अलंकार होगा। पहला जो दोहा हमने पढ़ा उसमें भी श्लेष अलंकार हो सकता है, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ हमने निकाले। नेक्स्ट है तीसरा जो दोहा है, हम इसकी बात करेंगे। इसमें लिखा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कौन क्या करना है कि ज्ञान रूपी जो हस्ती है उसकी सवारी करनी है। ठीक है ना, ज्ञान रूपी हस्ती कैसे कि जिस प्रकार हस्ती का मतलब हाथी की जैसे चाल होती है, हाथी मदमस्त होकर चलता है, ठीक है ना, मदमस्त होकर चलेगा हाथी, और उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है ना, और फिर ज्ञान की मस्ती में रहना है। मस्ती में कैसे, जैसे हाथी चलता रहता है, किसी की परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, और किसी की जो भी टीका टिप्पणी होती है समाज की, संसार की, उसकी परवाह नहीं करना है, संकीर्ण धारणाओं में नहीं जीना है। तो क्या कहा है कवि ने कि ज्ञान रूपी हाथी पर हमको क्या करना चाहिए, चढ़ना चाहिए, उसकी सवारी करना चाहिए। कैसे, सहज दुलीचा डार, दुलीचा का मतलब होता है आसन। तो कवि ने क्या कहा है, सहज आसन लगाकर हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। और फिर क्या सोचना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। ठीक है ना, ये संसार क्या है, ये कुत्ता है। ठीक है ना, कुत्ता क्या करता है, दुम हिलाता रहता है और व्यर्थ ही भौंकता रहता है। ठीक है ना, भौंकता रहता है, काटता नहीं है, कभी कभी तो काट भी लेते हैं, लेकिन तो कुत्ते का जो स्वभाव है वो क्या है, व्यर्थ ही भौंकते रहना। तो हमें क्या बनना है, हाथी बनना है। ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए, स्वान रूप संसार है, संसार को स्वान अर्थात कुत्ते के समान मानना चाहिए और उसे भौंकते रहने देना चाहिए। भौंकने देना चाहिए। झक मार, झक मार एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ ही समय गवा देना, व्यर्थ समय बर्बाद करना। ठीक है ना, झक मार एक मुहावरा है। तो इस प्रकार कवि ने क्या कहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सहज आसन लगा करके हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और हमें सारे संसार को कुत्ते के रूप में मानना चाहिए और उस संसार के लोगों के द्वारा जो टीका टिप्पणी हमारे ऊपर की जाती है, हमारे कार्यों को कोसा जाता है, कमियां निकाली जाती है, मीनमेख निकाली जाती है,
उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उन पर जवाब नहीं देना चाहिए, हमारे कार्यों से जवाब देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कोई बड़ा काम करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमको उन लोगों को अपने आप ही जवाब मिल जाए। ठीक है ना, तो उनको व्यर्थ भोगने देना चाहिए, व्यर्थ समय गंवाने देना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पखापखी के कारणे, पखापखी का तात्पर्य है पक्ष और विपक्ष। ठीक है, पक्ष और विपक्ष, पक्ष का मतलब किसी का फेवर लेना और किसी की बात से एग्री या सहमत नहीं होना। तो हम क्या करते हैं, हिंदू क्या करता है, अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, अपने देवताओं या ईश्वर की बात बड़े ही गर्व से करता है, और दूसरा कोई धर्म हो, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म या जो भी धर्म है, उनके बारे में क्या करता है, उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है, उनकी रीतियों के ऊपर, उनकी रिवाजों के ऊपर। तो इस प्रकार की जो ये धारणा है, ये पक्ष और विपक्ष करना कि हमारा जो है वो सब कुछ ठीक है और दूसरा जो है, जो भी धर्म है, दूसरा जो समाज है वो गलत है, ऐसा करना गलत है। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि इस पक्ष और विपक्ष करने के चक्कर में ये सारा जो जग है, जग मतलब संसार है, वो क्या कर रहा है, भुला रहा है, ईश्वर को भुला रहा है। कौन सा ईश्वर? ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है, हिंदू और मुस्लिम का ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। ये भूल कर रहा है, ये समझ ही नहीं रहा है। ये जो नादान जो मनुष्य है वो बड़ी भयंकर भूल कर रहा है। क्या भूल कर रहा है कि हम देखते हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इसके हम एक छोटे से अंश हैं, सुई के बराबर भी नहीं है। तो जब इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इतना बड़ी ये नेचर है, प्रकृति है, तो सोचो इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला वो कितना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो हम इसको भेदभाव कर रहे हैं, उसको धर्मों में बांट रहे हैं कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये गलत है। कभी क्या कर रहे हैं कि इस पक्ष और विपक्ष के कारण जो संसार है वो भयंकर भूल कर रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को भूल रहा है। और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर निष्पक्ष हो जाता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता, सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलता है, सभी को समान समझता है, और जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि को भजता है, ईश्वर का स्मरण करता रहता है, वही क्या होता है, सोई, यानी वही व्यक्ति संत सुजान होता है। वही व्यक्ति क्या होता है, सुजान। सुजान का मतलब हो गया परम ज्ञानी, परम ज्ञानी या विद्वान भी कह सकते हैं। वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है जो संकीर्ण विचारधारा का नहीं होता। संकीर्ण का मतलब छोटी विचारधारा, तुच्छ विचारधारा नहीं होनी चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, विस्तृत सोच को करना है। ठीक है, क्या कहा है कवि ने कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार भयंकर भूल कर रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को भूलता जा रहा है, और जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करता है, वही व्यक्ति वास्तव में परम ज्ञानी होता है। नेक्स्ट है कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू जो है वो मुआ का मतलब मर जाता है या अपना जीवन समाप्त कर लेता है। कैसे? राम कहते कहते ही, केवल अपने ईश्वर को वो सर्वोच्च साबित करना चाहता है, सर्वस्व साबित करना चाहता है, सबसे ऊंचा बताना चाहता है उसको, और इसी प्रकार उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है अपने खुदा को, अपने अल्लाह को वो सब कुछ बताना चाहता है, सर्वोपरि सिद्ध करना चाहता है। इसी जद्दोजहद में
वो अपना जीवन समाप्त कर लेता है, जीवन लीला उसकी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार कवि ने क्या कहा है कि हिंदू राम कह कर के अपना जीवन समाप्त कर लेता है, मर जाता है। मुसलमान खुदा को बड़ा कहते कहते खुदा खुदा कहकर मर जाता है, जीवन समाप्त कर देता है। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति अमर रहेगा जो दुहु के निकट न जाई, जो व्यक्ति इन दोनों के निकट यानी पास में नहीं जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नहीं मानता, दोनों को एक ही मानता है, ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही स्वीकार करता है, एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, बहुदेववाद का खंडन करता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, वही व्यक्ति क्या होगा? कबीरदास जी ने कहा है कि वही व्यक्ति जीवित रहेगा, अमर कहलाएगा। और जो इन छोटी मोटी बातों में फंस जाएगा वही व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति अपना जीवन इसी प्रकार समाप्त करता रहेगा। ठीक है ना? तो इसको समझेंगे कि हिंदू व्यक्ति राम कह करके अपना जीवन समाप्त कर लेता है, मर जाता है, मुसलमान खुदा कहकर मर जाता है, लेकिन वही व्यक्ति वास्तव में जीवित रहेगा, अमर रहेगा, जो इस प्रकार की धारणाओं से दूर रहे, संकीर्णताओं से दूर रहे और सबको समान समझे। ठीक है? तो इस प्रकार हम सभी धर्मों को समान दर्जा देते हुए अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद।